हेलो गाइस, कैसे हो सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ यहाँ पर। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सीबीटी 2 की तैयारी किस तरह करनी चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपका जो मेंस है यानी सीबीटी 2 है आरआरबी एनटीपीसी का, इसकी तैयारी कैसे करनी है। गाइस, यहाँ पर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा जिस तरह मैंने तैयारी की थी, और साथ ही साथ आज के हिसाब से जो आज कॉम्पिटिशन है, आज के हिसाब से आपका सिलेबस है जो एनटीपीसी ने आप लोगों को दिया है, उसके हिसाब से आपको कैसे तैयारी करनी है। इस चीज़ को आप वीडियो में अच्छे से ध्यान से सुनना, और कुछ टिप्स दूंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एंड तक वीडियो देखते रहना। तो सबसे पहले ये जान लो कि आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आप लोगों ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। आपको क्या लगता है कि क्या आप सीबीटी 2 के लिए चुने जाओगे। देखो, कई लोग ऐसे हैं जो सस्पेंस में है, अभी भी उन लोगों को श्योर नहीं है कि वो सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। देखो, वो बात की बात है। आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप तैयारी पहले ही हार मान जाओगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक, तैयारी को कंटिन्यू करना है आप लोगों को। अगर नहीं भी होता है यार, अगर सीबीटी 1 में, तो क्या हुआ, आगे भी तो और एग्जाम आने हैं, उनके लिए भी तो प्रिपेयर करना है। अब देखो, आप लोगों का जो सीबीटी 2 होगा उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप लोगों को 90 मिनट में करना है। जिसमें आपकी 35 की मैथ रहेगी, 35 की रीजनिंग रहेगी, और 50 नंबर की आपकी जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस साइंस, सब कुछ इसमें रहेगा। अब किस तरह प्रिपेयर करना है। आपने मैथ और रीजनिंग का जो लेवल सीबीटी 1 में देखा है, सेम टू सेम वही रहना है, कोई चेंजेशन नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज जरूर बता देता हूँ, जिस तरह आपने देख लिया था कि इस बार सीबीटी 1 में कोई शिफ्ट ऐसी नहीं कि वहां पर 5 से 6 क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है, तो कहीं सिर्फ 2 से 3। तो मैथ सेकंड को तैयार अच्छे से करना, ताकि आपका जो मैथ है, मैथ में आपका स्कोर अच्छा है। 35 में से कम आप लोग जो नहीं भी, अगर इनकी तैयारी है, अगर कमजोर तैयारी, तब भी यार 25 तो करना ही, 35 मैथ में से। और जिनकी अच्छी है भाई, 30+ का टारगेट तो बना के ही रखना। रीजनिंग आप सब देख ही चुके हो कि रीजनिंग कैसी आई है। रीजनिंग और मैथ का लेवल देखा जाए तो पिछले एनटीपीसी जैसा ही, कोई चेंज नहीं रहा, सेम टू सेम वैसी ही रही। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास जो है वो है जीके जीएस। सबसे पहले देखो, आपने सीबीटी 1 में ये चीज गौर कर ली होगी, कई टॉपिक ऐसे थे कि जिनके क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं। ठीक, अभी भी खैर चल रहा है आपका सीबीटी 1, आप अभी भी देख रहे हो कि जो पिछले शिफ्ट में, पिछले फेस में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी पूछे जा रहे हैं लगातार। सीबीटी 2 के लिए आप लोग क्या करो कि अभी से लग जाओ पहले तो तैयारी में, और सबसे ज्यादा फोकस जीके जीएस साइंस पर ही करो। साइंस का आपका लेवल नॉर्मल आ रहा है, कोई टफ नहीं आ रही, आराम से तैयारी करो, जैसे कर रहे हो जीनियस से, स्पीडी से, लूसेंट से, उसी से करो। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पीडी की जो बुक बताई थी उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं एग्जाम में। लगभग 90% करंट अफेयर्स स्पीडी में से आ रही है। जो 10% है वो ऐसे क्वेश्चन जो बिल्कुल हटके हैं, ठीक, बाकी उसमें से ही आ रही है। आगे भी सीबीटी 2 में जो स्पीडी है उसी से ही फंसेंगे क्वेश्चन। आप लोग स्पीडी की बुक ले लो। वो नहीं चाहिए तो आपको जिस चीज से पढ़ना है उससे पढ़ लो, इंटरनेट से पढ़ लो, लेकिन कंटिन्यू करो करंट अफेयर्स को। ब्रेक मत देना कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद तैयारी स्टार्ट करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप सीबीटी 1 दे आए हो तो आपको तो तैयारी उसी दिन से स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस दिन आपका सीबीटी 1 हो जाए। अगली चीज कि जीके में जो आप लोगों ने गौर किया होगा, कई ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों को जो बिल्कुल हटके हैं, लेकिन उन टॉपिक से रिलेटेड है जो आप रूटीन में पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने गौर किया होगा कि चंद्रयान 1 से बहुत से क्वेश्चन आए, चंद्रयान 2 से कई सारे क्वेश्चन आए, मंगलयान से भी कई क्वेश्चन आए। तो इसका मतलब क्लियर है यार कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो स्पेस साइंस होती है, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। कई आपको आए कि GSAT-30 किस रॉकेट से छोड़ा गया। इसके अलावा भारत ने जो उपग्रह, कई सारे उपग्रह छोड़े थे। कॉमन सी बात है यार, जब आप लोगों को एक हिंट मिल रही है कि आप लोगों किन टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो अपन पर फोकस करो ना। इसके अलावा आपने गौर किया होगा कि आपको स्मारक कई सारे पूछे जाए कि फलाना मंदिर कहाँ है, किला कहाँ पर है, ये वो, इस टाइप के क्वेश्चन आए। आप लोगों को सरकारी योजना, हर एक एग्जाम में लगभग एक योजना का क्वेश्चन आया, गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे गए। मतलब पैटर्न यार एक तरह से बिल्कुल फिक्स सा दे दिया कि ये आना है। लेकिन हाँ, मानता हूं कि पेपर में जीके जीएस का लेवल इतना भी सरल नहीं था, लेकिन जितना हो सके हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो है नहीं कि पेपर के लेवल को अगर हम ये समझे कि टफ है तो हमें तैयारी नहीं करनी है, भगवान भरोसे एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होगा। आपको टारगेट ये बनाना है कि 35 में से कम 30 की मैथ करनी है, 35 रीजनिंग में कम से कम 30 करनी है, तो ये हो जाती है 60 आपके। और इसके अलावा आपको कम से कम 50 की जो आपकी जीके जीएस है, मैं भाई कम ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको कम से कम 30 स्कोर करना है। और जिस हिसाब से जीके जीएस आ रही है, अगर ऐसी ही आई तो 30 स्कोर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना भी करते हो तो आपके 60 और 30 कितने 90 नंबर आराम से आ जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि तुम्हें बड़ा आसान लग रहा है कि 90 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं। मानता हूं, देखो सबकी तैयारी अलग अलग होती है। अगर ये जो बात मैंने बोली, अगर ये कोई ऐसा स्टूडेंट सुनेगा जिसकी तैयारी अच्छी है, उसे नॉर्मल लगेगा।
जिसकी तैयारी कमजोर है वो सोचेगा मैं ज़्यादा स्कोर बता रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना तैयारी के ये समझ लो एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और होता क्या है कि आप पेपर तो दोगे 120 में से, लेकिन आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो 100 मार्क्स में से होगा। सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अगर आपके 120 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से आपके 84 मार्क्स आ गए, ठीक, तो 120 का कितने परसेंट होता है 84, आप लोगों को ये निकालना है, तो होता है सिर्फ कितना 70%, यानी 12 सत्ते 84, 70% हो गया। तो आपके जब मार्क्स होंगे वो 100 में से कैलकुलेट होंगे तो वो 100 का 70% लेंगे, यानी 70 नंबर हो जाएंगे, ठीक। इस तरह फिर आपका नॉर्मलाइजेशन करेंगे 100 में से, आपका स्कोर बढ़ेगा घटेगा वो बात की बात है। लेकिन एक चीज को याद रखना है, एक चीज को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को जो चीजें एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो टॉपिक आप लोगों को फिक्स बता दिए जाते हैं, यार कम से कम उन्हें तो अच्छे से तैयार करो। अभी भी ऐसी चीज हो रही है कि जिन लोगों ने फेज 1 फेज 2 दे लिया है और जो फेज 3 और फेज 4 में एग्जाम देने वाले हैं वो लोग भी लापरवाही कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं ठीक से। मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, कई लोग मेरे पहचान के भी हैं, कई लोग यूट्यूब पे भी रूटीन में पूछते हैं क्या करें पेपर के लिए। यार फेज 1 फेज 2 हो गया, अगर आप इसमें ही आए क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे तब भी आपको पेपर में बहुत से क्वेश्चन फंस जाएंगे। सो रूटीन में उस चीज को पढ़ो। अगली चीज देखो, मेंस के बाद क्या होता है ये भी आपको बता देता हूँ। जब आप CBT 2 दे देते हो, CBT 2 के बाद जिनका स्कोर अच्छा होता है और उनकी पोस्ट प्रेफरेंस में ऐसी पोस्ट टॉप पर होती है जिनमें सिर्फ प्री और मेंस ही होना है, उन लोगों को गार्ड CA ऐसी पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाता है, ठीक। और इसके अलावा जो लोग ऐसे होते हैं कि जिनके मार्क्स कम होते हैं, उनकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन्हें SM अगर पहले भरा हुआ है या कोई टाइपिंग वाली पोस्ट पहले भरी हुई है, तो उन लोगों को क्या होता है, उन लोगों को साइको या फिर टाइपिंग के लिए बुलाया जाता है। सो गार्ड या CA हो गया, ये CRC हो गया, इन लोगों की जो ट्रेनिंग भी है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, इनकी प्रोसेस भी जल्दी हो जाती है, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और बाकी जो SM या टाइपिंग पोस्ट के लिए बचे रहते हैं उनकी प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। सो ये मान के चलो जितना अच्छा स्कोर करोगे उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, जितने कम नंबर लाओगे उतनी ही बुरी पोस्ट मिलेगी। खैर बुरी पोस्ट में इसलिए नहीं कहूंगा इन सारी पोस्ट को, क्योंकि सारी की सारी ग्रुप C की है, अच्छी पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल से भी है, 12th लेवल से भी है। सो बेहतर है हंसी खेल में मत लो, अच्छे से तैयारी करो। बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। देखो अगर आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे तभी आप अच्छे नंबर ला पाओगे, अगर आप लापरवाही में करोगे तैयारी तो कुछ नहीं कर पाओगे। और मेंस को इतना ज़्यादा मतलब हवा मत बनाओ कि बड़ा वो है, CBT 1 जैसा ही होता है, बस क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और कुछ नहीं। सो आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। अगर CBT 1 अच्छे नंबर से निकालोगे तो एक कॉन्फिडेंस खुद में आएगा कि हाँ आप CBT 2 को और अच्छे नंबर से निकालोगे। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप ये सोचते हो कि आप मैं एक बड़ा बोर्ड लगाऊं, बड़े बोर्ड पे आप लोगों को सारे लिख के बताऊं कि 35 का ये 35 का वो, देखो इस चीज़ से कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक अट्रैक्शन टाइप का होता है। लेकिन जो बातें मैंने बताई अगर आप उन चीज़ों को ध्यान से सुनोगे और समझोगे तब बात आपके दिमाग में आएगी। देखो ये जरूरी नहीं होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कोई समझा रहा है, अगर वो आप में एज में बड़ा है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। ये चीज़ नॉर्मल होती है क्योंकि हम बचपन से जब पढ़े हैं तो हमने यही देखा है कि हमें जो टीचर मिले हैं वो हमसे बड़े मिले हैं। देखो मैं खुद को ना तो टीचर कहता हूँ ना ये कि मैं आप लोगों से अलग हूँ, आप ही में से एक हूँ और आप लोगों को वही चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे लेते हो। सो तैयारी करो बस, बाकी देखते हैं।